अर्यंतानम कहकर हम किनको नमस्कार कर रहे हैं? उन तीन लोग के नाथ को या अपने काम को? कैसा जरा बताओ। मतलब जगत में छल करो तो करो, मंदिर के बाहर कपट करो तो करो, मंदिर में ही। अच्छा, इतने में खुदा ना खास्ता जैसा कोई अपना मिलने वाला मंदिर में भगवान के साथ साथ दिख जाएगा तो अपन और क्या करेंगे? देखा है मैंने तो, मैं चाप देते देते क्या गजब हो गया, क्या गजब हो गया, क्या कर क्या रहे हो भैया? कैसा सच सच बताना, आपके बहनोई, नए नए बहनोई या नए नए दामाद उनके सामने ऐसे कर लोगे? वकील साहब, पुराने की बात नहीं कर रहा मैं, 2-5-20 साल पुराने हो जाए, चलो वो फूफा हो जाए तो उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो सचमुच अभी जीजाजी हैं या दामाद बाबू हैं या बहनोई साहब हैं, उनके सामने कर लोगे? अगर कदाचित फोन आ रहा होगा, अगर बड़ा होगा तो तुरंत कहेंगे एक्सक्यूज मी, अरे नहीं 2 मिनट साहब बचे जरा जरूरी फोन। और छोटा होगा तो 1 मिनट देना, मैं अभी आपके सामने गजब हो। और 3 लोग के नाथ के सामने। मेरा तो जब तक 5वें नंबर का आता है नमो अर्यंतानम, यहां से ऐसे गिनना शुरू करता हूं, तब तक तो जिनवाणी माता की। गजब हो गया। क्या नमो का मंत्र पढ़ रहे हो या मतलब भावे भुगत रहे हो? समझाओ तो सही। ये छल तो समझ में आता है, ये कपट तो समझ में आता है वकील साहब कि आप 10 दिन के बाद हरी खाओगे या अभी भी आप 2-4 हरी ले रहे हो और आपने ठेले वाले से कहा एक लौकी कैसे दी है, तो वो आपसे कहेगा 10 रुपए की 1 किलो। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कम की हो ज्यादा की हो अलग अलग। तो अपन ऐसी लौकी उसके ठेले से ढूंढते हैं जो 1 किलो 100 ग्राम की हो, चू चू के दबा दबा के 1 किलो 100 ग्राम की नहीं, और कदाचित 150 की हो तो भी चलेगी, काट के थोड़ी ना देगा। देखो जैसा उस ठेले वाले को 100 ग्राम लौकी ज्यादा देने का पुण्य का बंध है, उसको 100 ग्राम लौकी ज्यादा देने का पुण्य का बंध है, क्योंकि वो ऐसी लेकर आया है और बिना छल कपट के आपको दे रहा है। और हमें 10 रुपए तो देने, कौन 11 रुपए देंगे? ऐसी लौकी ढूंढेंगे। अरे जैन साहब, 1 मिनट के लिए विचार तो करो कि हम इस मायाचारी से जाएंगे कहां? मायाचारी स्त्री पर्याय का बंध या त्रियज गति का बंध, 2 गतियां नियम से हैं जैन साहब। आप कर लो व्यवस्था, आप करो मायाचारी, झेलो। और स्त्रियों का तो स्वाभाविक है जैन साहब, स्त्रियां सब पर विश्वास करेंगी लेकिन अपने पति पर विश्वास नहीं करेंगी। दुनिया का सबसे विश्वासघाती चीज अगर कोई संसार में है तो उसका पति, और सबसे विश्वास पात्र चीज अगर जगत में महिलाओं का कोई है तो उनका सगा भाई। नहीं देखो, मैं आपको सच्चा उदाहरण देता हूं तो आपको सेट हो जाएगा हमें किस तरीके की मायाचारी बरतती है। जैसा वकील साहब, जीवन में कभी ना कभी एक आध दिन में, एक आध महीने में पुरुषों को ये समस्या आ जाती है कि व्यापार आदि, नौकरी आदि ठीक से रन नहीं कर पाते, और महिलाओं को हर पुरुष अपनी योग्यता के अनुसार एक घर खर्च देता है जिससे महिला अपना घर का खर्च पूरा करती है। और उसके अंदर ही ताकत है भारत देश की महिला के अंदर ही कि वो उतने घर खर्च भी कर लेती है और कुछ पैसे बचा भी लेती है। हाँ, हंसने की बात नहीं है मुकेश जी साहब, उतने पैसे आपको मिल जाए तो हो सकता है जेब से 10,000 रुपए और लगा दो और फिर भी खर्च पूरा नहीं बैठे। उसकी विशेषता है, महिला की विशेषता है कि वो इस तरीके से व्यवस्थित करती है कि काम भी हो जाए और पैसा भी बच जाए। ये बचत है, इसी कारण हमारा देश इतना ऊंचा जा रहा है। नहीं देखो, दिखाता हूं मैं आपको, इसी में एक उदाहरण और सेट करता हूं। और नोटबंदी हुई तो मेरे एक बहुत करीबी अंकल हैं, बाहर गांव रहते हैं, फिरोजाबाद के नहीं है। अरे सही में फिरोजाबाद के नहीं है भाई। तो जब नोटबंदी हुई तो
रात को 12 बजे के बाद नोट बंद, बड़ी मुद्रा का नोट बंद। तो अपने अपने काम से लग गए सब। कल देखेंगे, चिंता करेंगे कहाँ कहाँ हिले, कैसे लगाना है। तो अंकल जी भी लेट गए अपने बिस्तर पे, आंटी भी लेट गई। अब 2 बजे अचानक अंकल जी की आंख खुली तो देखा आंटी इधर से उधर, उधर से इधर करवट बदल रही है, कभी उठ के बैठ जा रही है। ये क्या बात है, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इससे ठीक साल भर पीछे ऐसे ही, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि स्त्रियों में मायाचारी विशेष होती है। देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, ऐसा मत समझना कि यहाँ बैठे पुरुषों को स्त्री पर्याय का बंद नहीं होगा। जैसा जब तक स्त्रीलिंग छेद नहीं करोगे ना, तब तक ऐसा मत जानना कि आप सुखी हो। स्त्रीलिंग तो छेद करना पड़ेगा अगर भगवान बनना है तो। कोई पुरुष पर्याय को प्राप्त हमेशा के लिए नहीं हो गए हो आप। पॉइंट आ रहा है समझ में? इसके लिए अपन को उतना ही स्वाध्याय, मनन, चिंतन और अधिक क्या कहें, मुनि अवस्था धारण किए बिना, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना वह स्त्री पर्याय का लिंग छेद नहीं होगा।